ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 7 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 11 दिसंबर से शुरू होगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रायपुर में आयोजित समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए 8 विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए और छत्तीसगढ़ के 16 बाल वैज्ञानिकों का अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए हुआ चयन। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस उपचुनाव में 1,95,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपचुनाव के लिए 256 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 82 मतदान केन्द्र संवेदनशील और 17 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील तथा 23 मतदान केन्द्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 12 तरह के अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया है। मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आयोग ने वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट सहित अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्यता दी है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी और भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम सहित 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनावी शोर थमने से पहले कल कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उम्मीदवार अब घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। कांकेर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ प्रियंका शुक्ला ने सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस आगामी 11 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिलासपुर से नागपुर तक का सफर तय करेगी। इसका स्टॉपेज रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में दिया गया है। शनिवार को छोड़कर यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। केंद्रीय बजट में अगले 3 साल के भीतर 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। वहीं रायगढ़ सांसद गोमती साय ने भी इस नई ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नई ट्रेन शुरू होने से प्रदेशवासियों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी, साथ ही यात्रा का समय भी बचेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे रही है। विशेषकर भारत माला प्रोजेक्ट के तहत फोरलोन से गांव तक को जोड़ दिया गया है। किसानों की जमीन की कीमत बढ़ी है और वे निरंतर विकास कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन आगामी फरवरी माह में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस महाधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। महाधिवेशन में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा आज राजधानी रायपुर स्थित जोरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने उत्कृष्ट कार्य के लिए 8 विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। वहीं 20 दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक कृत्रिम बायोनिक हाथ और कृत्रिम पैर निःशुल्क दिए गए। इस मौके पर निःशक्तजन के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर दुर्ग जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार से
से सम्मानित किया गया। वहीं दिव्यांगजन दिवस पर दुर्ग स्थित जिला परियोजना कार्यालय परिसर में भी समग्र शिक्षा विभाग द्वारा शपथ फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाटन, धमधा और दुर्ग के स्कूलों से आए दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं राजनांदगांव के स्टेट हाईस्कूल मैदान में भी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इससे पहले शहर में रैली भी निकाली गई। दिव्यांग कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र, समाज कल्याण और समग्र शिक्षा विभाग द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। वहीं आस्था और अभिलाषा केंद्र में भी दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। राज्य के अन्य जिलों से भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज नौसेना दिवस है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि भारतीय नौसेना का लक्ष्य भारत में तैयार, भारत द्वारा तैयार और भारत के लिए तैयार सुरक्षा साजो सामान प्राप्त करना है। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता और स्वदेशी प्रौद्योगिक विकास का प्रयास कर रही है और सभी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है और चुनौतीपूर्ण समय में भी इसने मानवीय कार्यों में कुशलता से कार्य किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नौसेना दिवस पर साहस, शौर्य और निष्ठा के प्रति जल सीमाओं के प्रहरी भारतीय नौसैनिकों और उनके परिजनों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिक अहमदाबाद जाएंगे और वहां आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 16 बच्चों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आयोजन के समापन पर बाल वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महानिदेशक डॉक्टर एस कर्मकार ने बताया कि यह आयोजन बच्चों में उनकी रचनात्मकता और नवाचार सोच को परिणाम तक पहुंचाने में मदद करता है। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL वर्मा ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक रुचि विकसित करने के लिए यह आयोजन सराहनीय है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 1 से 3 दिसंबर तक पारिस्थितिक तंत्र, स्वास्थ्य और कल्याण थीम पर आयोजित की गई। इसमें बाल वैज्ञानिकों द्वारा अनेक नवाचार और शोध कार्य प्रस्तुत किए गए। धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने माओवाद प्रभावित बोराई और मेचका थाना क्षेत्र तथा CAF कैंप बहीगांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों से भी मुलाकात की तथा उन्हें पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बैठक लेकर पुलिस जवानों की सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। वहीं CAF कैंप बहीगांव में निरीक्षण के दौरान उन्होंने माओवाद से निपटने के लिए लगातार सर्चिंग अभियान चलाने को कहा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में चल रही कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दुर्ग जिले की पावर लिफ्टर संतोषी मांझी और राज वासनिक ने रजत पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित 17वीं ऑल इंडिया पुलिस गेम मीट में राजनांदगांव पुलिस विभाग की महिला प्रधान आरक्षक अंजू सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अंजू सिंह ने 69 किलोग्राम वर्ग में 340 किलोग्राम पावर लिफ्टिंग कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर
ठंड का दौर प्रारंभ होने जा रहा है। पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव कम होने के कारण आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो जाएगा। इसके प्रभाव से कल का मौसम शुष्क होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 6 दिसंबर तक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के आसार हैं। इसी तरह बस्तर संभाग में तापमान में गिरावट का दौर 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभावित है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा आयोजित चिकित्सा शिक्षा की सुपर स्पेशलाइजेशन प्रवेश परीक्षा में भिलाई के चिकित्सक डॉक्टर उत्कर्ष ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सेवा सहकारी केन्द्र धमधा में 14 लाख रूपये की लागत से बने किसान कुटीर भवन का लोकार्पण और नवीन धान खरीदी उपकेन्द्र करेली का शुभारंभ किया। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया की अनुशंसा पर मनरेगा अंतर्गत रायपुर जिले के आरंग विकासखंड में करीब 4.25 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम द्वारा प्रदाय सॉफ्टवेयर में अब हर प्रकरण में गिरफ्तार अपराधियों का सर्च स्लिप और रिकॉर्ड स्लिप तैयार किया जाएगा। कोरिया जिला स्थित पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के धुधवा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थियों ने पेट्रोल स्कैम रोकने के लिए प्रोटोटाइप मशीन बनाई है। इस मशीन को ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ द्वारा आयोजित नेशनल इनोवेशन फेस्ट 2.0 में प्रथम पुरस्कार मिला है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा कौशल विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस रोजगार मेले में दिव्यांगजन भी शामिल हो सकेंगे। जांजगीर चांपा जिले में बलौदा के ग्राम कोरबी में धान खरीदी में अनियमितता बरतने के मामले में 2 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में अब तक 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। और खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कोंडागांव के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जामकोटपारा में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 7 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 11 दिसंबर से शुरू होगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रायपुर में आयोजित समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए 8 विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। और छत्तीसगढ़ के 16 बाल वैज्ञानिकों का अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए हुआ चयन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।